तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रुपयों का प्रतिशत निकालना सीखेंगे, यानी प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रतिशत के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो देखिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि 400 रुपए का 16% निकालना है। तो हमको क्या निकालना है, प्रतिशत। तो सबसे पहले प्रतिशत क्या है उसको समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं प्रतिशत। अब देखिए जब इसका संधि विच्छेद करते हैं, यानी इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपका देखिए इसका संधि विच्छेद क्या आएगा। तो देखिए प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत का संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति और धन शत, यानी प्रति और प्लस में शत। तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और धन शत, शत का मतलब होता है 100, यानी प्रत्येक संख्या का 100वां भाग। यानी प्रतिशत कहता है कि प्रत्येक संख्या का 100वां भाग जो है ना आपको वहां पर रखना है। जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में समझ आएगा। देखिए सबसे पहले इसको अलग कर देते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है कि 400 रुपये, रुपए का सिंबल है, 400 रुपये का 16% आपको निकालना है। तो देखिए आपको कैसे यहाँ पर समझ में आएगा। यहाँ पर है 400 रुपये, तो सबसे पहले तो आपको 400 लिखना है, 400 लिखना है। हमने 400 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर का है, रुपए को तो हम लिखेंगे नहीं, रुपया आप मान लीजिए। यहाँ पर है का, तो जहाँ पे मैथ में का दिखे वहाँ पर आपको गुना का इस्तेमाल करना है, यानी जहाँ पर का है वहाँ पर आपको गुना लगा देना है। उसके बाद 16%, तो इसमें का जो है 16 जो है ना आपको लिख देना है। अब प्रतिशत को समझिए, यहाँ पर कह रहा है कि प्रति धन शत, यानी प्रत्येक संख्या का 100वां भाग। तो यहाँ पर 16 है ना, तो 16 नहीं है, ये प्रत्येक संख्या का 100वां भाग, यानी इसमें हम 100 से भाग कर देंगे, 100 से इसमें डिवाइड कर देंगे। तो अगर 1% रहे तो 1/100 हो जाएगा ना, यानी 1 का 100वां भाग। 2% रहे तो 2/100, यानी 2 का 100वां भाग। 3% रहे तो 3/100। ठीक उसी तरीके से 16% है ना, तो 16 तो हमने लिख दिया और प्रतिशत के चिन्ह को हटाया और 16 के बट्टे में यहाँ पर हमने 100 लगा दिया। समझ रहे हैं ना। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर नीचे में 2 जीरो से ये वाला ऊपर में 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ पर बच गया 4 और गुना में यहाँ पर बच गया 16, और जब 4 का गुना करेंगे 16 में तो 16 चौके हो जाएगा 64, और रुपए है तो आपका रुपए यहाँ पर लगा देना है। यानी कहने का मतलब है कि 400 रुपये का 16% रुपए आपका 64 रुपये होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन में हमको 162 का 12% निकालना है। मान लीजिए कि आपके पास 162 रुपये है और आपका दोस्त कह रहा है कि भाई इसका 12% वैल्यू क्या होगा, यह बता दीजिए। यानी 162 रुपये का 12% कितना रुपए होगा। तो जहाँ पर है 162, तो आपको यहाँ पर ठीक इसके सामने 162 लिखना है। और का है यहाँ पर, तो का जहाँ भी मैथ में देखिए गुना का चिन्ह लगाना है। 12 है तो 12 लिखना है, और प्रतिशत के बदले में 12 के बटे में 100 लगाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का गुना करेंगे, गुना करने के बाद 100 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए गुना करते हैं। 12 गुना करेंगे 2 में, तो 12 दूनी की होता है 24, 24 का 4 लिखेंगे हारसीन 2। फिर 12 गुना करेंगे 6 में, तो 12 6 के 72, और 2 हारसीन है 74, तो 74 का 4 लिखेंगे और हारसीन आपका 7 हो गया। फिर 12 गुना करेंगे 1 में, तो 12 कम 12 और 7 हारसीन, तो 12 में 7 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 19। बाटा में क्या है 100 है, तो बाटा में हम यहाँ पर 100 जो है लिख देंगे। अब देखिए इस संख्या में आपको 100 से डिवाइड करना है, यानी 1944 में आपको 100 से भाग करना है। तो भाग करने का भी तरीका सीख लीजिए। जब भी एक पर 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो यानी इस टाइप के आपको भाग करना हो, ऊपर कोई भी नंबर हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे में 1 होना चाहिए और 0 होना चाहिए। तो अगर इस टाइप के भाग आपको मिल जाए तो आपको करना क्या है, ऊपर वाला जो नंबर है ना सबसे पहले उसको तो आपको सिंपल सा लिख लेना है, और नीचे में देखना है कि 0 कितना है। तो यहाँ पर 1 जीरो 2 जीरो, नीचे में 2 जीरो है, तो आपको करना क्या है, ऊपर वाला जो नंबर आपने लिखा है ना इसमें दाहिने तरफ से यानी इस तरफ से 1 2 अंक छोड़ के यहाँ पर आपको पॉइंट लगा देना है, और इतना रुपए हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी 19.44। यानी अगर रुपए की बात करें तो 19 रुपये और पॉइंट के बाद जो होता है पैसा होता है, यानी 19 रुपये 44 पैसा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, यानी 162 का 12% है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रतिशत निकालना समझ में आ गया होगा। इसी तरीका को यूज करके आप कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी जो तैयारी हमेशा चलती रहे। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।